हाय गाइस, दिस इज साना त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मुझे सुबह इतनी लेट क्यों हो जाती है स्टार्ट करने में पढ़ाई, क्योंकि मुझे मम्मी का लंच प्रिपेयर करना होता है। तो 10 बजे तक मैं फ्री होती हूँ और तब से मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करती हूँ। और ये इतने दिनों बाद आज धूप दिखी थी। सो यस, फिर मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की। ऑप्शनल का स्लॉट कंप्लीट किया जो कि मेरा पहला स्लॉट था। ये मैंने करीब लंच प्रिपेयर करने के पहले 1 से सवा 1 बजे तक मेरा ये स्लॉट कंप्लीट हो गया था। इसमें मैंने ऑप्शनल पेपर 1 स्टार्ट किया है। पेपर 2 मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया था, उसके नोट्स मेकिंग भी हो गई है। और पेपर 1 अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो इसका पहला चैप्टर कंप्लीट किया इसकी नोट्स मेकिंग की। सो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड कुछ इस तरीके से नोट्स मेकिंग मैंने की थी। जो पहला टॉपिक था उसका पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड इट्स अप्रोचेस। इस बेसिस पे मैंने इसको करीब 4 पेजेस में इंक्लूड किया है। जो थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू है वही मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया है। और बाकी जो कंटेंट है वो आप बुक से भी और बाकी रिसोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ज़्यादा इंक्लूड किए हैं। उसके बाद मैं चली गई थी लंच प्रिपेयर करने। फिर मैं आती हूँ 2-2:30 बजे तक मैं फ्री होती हूँ। उसके बाद मैं अपना दूसरा स्लॉट शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी काम रहता है किचन में भी, किचन साफ़ करना, फिर लंच प्रिपेयर करना, तो इन सब में 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो मैंने अपना दूसरा स्लॉट शुरू किया। इसमें इस टाइम मेरा सब्जेक्ट जो चल रहा है वो एथिक्स चल रहा है। सो यस, यहाँ भी मैंने लेक्सिकॉन के चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश की। यहाँ पे अभी मैं एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस चैप्टर नंबर 3 है ये, इस पे हूँ। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो रोज़ इसके मैं 30 पेजेस कंप्लीट करती हूँ। तो ये मैंने किया। और उसके बाद केस स्टडी की प्रैक्टिस की मैंने, उसको लिखने की कोशिश की। अगर आप सब कहेंगे तो मैं अगले वीडियो से अब वो भी शो करूँगी आपको कि मैं कैसे लिखती हूँ। सो यस, ये मैंने कंप्लीट किया। एंड फिर 5 बज गए थे और फिर मुझे जाना था ट्यूशन्स देने। तो मैं ट्यूशन्स दे के आती हूँ 6 बजे तक। एंड मैं काफ़ी थक गई थी। 7 बजे तक मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर ये वही बुक है जिसमें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी, ओसवाल बुक। तो उसके इंडियन पॉलिटी के मैंने पहले नोट्स 2-3 चैप्टर के पढ़े। बहुत कंसाइज वे में नोट्स को इसमें इंकॉर्पोरेट किया गया है। तो मैंने फटाफट से 20 मिनट के अंदर उनका रिवीजन किया, वो भी 6 चैप्टर्स का। और उसके बाद उनके बेसिस पे MCQ सॉल्व किए। सो हाँ, इससे MCQ सॉल्विंग बहुत आसानी से हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने किया। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स आपने देखा होगा कि मैंने आज दिन भर करंट अफेयर्स किया ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आज करंट अफेयर्स शाम को अपना कवर कर लूँगी, क्योंकि आज दिन में मन नहीं कर रहा था करंट अफेयर्स कंप्लीट करने का। तो इसलिए मैंने इसे शाम में डाल दिया था। तो फिर शाम को वही 8 बजे तक जब मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए, जितने भी डेली टारगेट्स थे सब कंप्लीट हो गए, तो मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया। उसके लेक्चर्स को अटेंड किया। ये स्टडी IQ जो चैनल है, ये डेली लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं आपके न्यूज़पेपर का। दोनों न्यूज़पेपर का होता है, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। तो आप जिससे भी कंफर्टेबल हैं, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस बेसिस पे आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। मैं इंडियन एक्सप्रेस का सेशन अटेंड करती हूँ और उसके साथ ही साथ मैं नोट्स भी बना लेती हूँ। तो 9 to 9:15 तक मेरा ये काम कंप्लीट हो गया था। तो आज के डेली टारगेट्स और जितने भी मेरे टारगेट्स थे वो सब मेरे 9:15 तक, अगर 10 बजे से मैंने शुरू किया था तो 9:15 तक मेरे सारे टारगेट्स ख़त्म हो गए थे। सारा काम मेरा आज का ख़त्म हो गया था। ऑल्सो मैंने जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, जितनी भी मेरी बुक्स थी या नोटबुक्स थी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चाहें तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप you like this video. Like, share and subscribe for more and stay tuned for the upcoming ones. Thanks for watching. Bye.